नमस्कार। आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वह टॉपिक है दर्पण और जल प्रतिबिंब। जैसा आपको पता है, हम आपके लिए घड़ी टॉपिक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। घड़ी टॉपिक पर हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। उसी संदर्भ में, उसी सिलसिले में हम उसी का एक टाइप है, एक प्रकार है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो यह जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम हैंडल करेंगे, इसी बात को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, इसी पर हमसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए कि यह जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब कहते किसे हैं, इसमें होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो पिक्चर दे रखे हैं। यह एक आपका घड़ी है जो वास्तविक घड़ी है, जो आपकी दीवार में लगी हुई है। इस घड़ी को जब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो उसका जो रूप दिखाई देगा उसे हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब होता है, इस दर्पण प्रतिबिंब में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें आपसे रियल पूछा क्या जाता है। जैसे आप नॉर्मली कोई दूसरा सवाल सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जैसे आपसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक शब्द दे दिया गया राम। अब आपसे पूछा जाए कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना है, इसके विषय में ज़्यादा सोचना है, हर एक अक्षर के विषय में, हर एक शब्द वर्ण के विषय में, अल्फ़ाबेट के विषय में सोचना है। लेकिन जब हम घड़ी में जाते हैं तो घड़ी में आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घड़ी का जो सवाल है उसमें वैल्यू प्लेस की है, उसमें वैल्यू अंकों की नहीं है, उसमें वैल्यू प्लेस की है और घड़ी की सुइयों की है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या चीजें किसमें कन्वर्ट होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सारणी बना रखी है जिसके माध्यम से बताया गया है वास्तविक समय और प्रतिबिंबित समय। मतलब घड़ी में जिस समय हम देख रहे होंगे, जो समय हमें दिखाई दे रहा होगा वास्तव में रियल घड़ी में, वह जो समय है वह समय जब हम प्रतिबिंब में देखते हैं, जब हम शीशे में देखते हैं, हम जब दर्पण में देखते हैं तो वह किसमें चेंज होता है। नॉर्मली आप देखेंगे जैसे घड़ी है, 12 का अपोजिट 6 है, 12 का अपोजिट क्या है, 6 है, लेकिन 1 का अपोजिट यहाँ पर 7 नहीं है। ध्यान दीजिए, 12 का अपोजिट 6 है लेकिन 1 का अपोजिट 7 नहीं है। कब? जब हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तब। वैसे नॉर्मली आप घड़ी देखेंगे तो नॉर्मली घड़ी में 1 का अपोजिट 7 होता है, 2 का अपोजिट 8 होगा, 3 का अपोजिट 9 होगा, 4 का अपोजिट 10 होगा, 5 का अपोजिट 11 होगा, 6 का अपोजिट 12 होगा। लेकिन जब आप दर्पण में जाओगे तो दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अब ध्यान देना, दर्पण में होता क्या है। अब ध्यान दीजिए कि दर्पण में हम इसको देखने के लिए जाएंगे तो पहले आप इसका बेस देख लीजिए, हम कहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे। ए आधे हाथ से पलट जाता है, हाफ से क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो इसको जब आप कट करेंगे, हाफ से कट करेंगे तो एक स्थान पर 12 आएगा, एक स्थान पर 6 आएगा। अगर इसको नॉर्मली समझें तो 12 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 12 है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में या जो 6 है और जो 12 है ये अपोजिट होते हैं लेकिन पलटते नहीं हैं। उनकी प्लेस वैल्यू वही रहती है जो एक्चुअल में है। ये 12 जिस स्थान पर है 12 वहीं पर रहेगा।
ये 6 जिस स्थान पर है 6 उसी स्थान पर रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन यह जो देखिए 1 है, 1 जो है चेंज हो जाएगा 11 में, 1 किस में चेंज हो जाएगा 11 में। ऐसे जो 2 है 2 चेंज हो जाएगा किसमें 10 में, 10 में। ऐसे ही जो 3 है 3 चेंज हो जाएगा किसमें 9 में। ऐसे जो 4 है 4 चेंज हो जाएगा किसमें 8 में। और ये जो 5 है 5 चेंज हो जाएगा 7 में। यही यहाँ पर मैंने आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है। वास्तविक समय 1, प्रतिबिंबित समय 11, मतलब 1 किस में चेंज होगा 1 चेंज होगा 11 में। 2 किस में चेंज हो रहा है 2 चेंज होगा 10 में। 3 किस में चेंज हो रहा है 3 चेंज होगा 9 में। और 4 किस में चेंज हो रहा है 4 चेंज होगा 8 में। और 5 किस में चेंज हो रहा है 5 चेंज होगा 7 में। और 6 और 12 ये अपोजिट है लेकिन चेंज नहीं होते हैं। ये 12 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन चेंज नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए किस दर्पण में, किस प्रकार के सवाल में, दर्पण प्रतिबिंब में। लेकिन जब आप जाओगे जल प्रतिबिंब में तो जल प्रतिबिंब में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अभी ये यहाँ से दाएं से बाएं हो रहा था, दर्पण प्रतिबिंब में चित्र दाएं का बाएं हो जाता, आधे के इधर चले जाएंगे, इधर वाला इधर आ जाएगा। मतलब 12 से जो दाएं है 12 और 6 के जो दाएं है वो बाएं चला जाएगा और जो बाएं है वो दाएं आ जाएगा। लेकिन यही चीज आप जाओगे किसमें जल प्रतिबिंब में तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, इसका बेस जो होता है वो होता है 9 और 3। कौन होता है 9 होता है और 3 होता है। तो यह जो बेस होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। अब ध्यान देना जब उसका हम दर्पण प्रतिबिंब उसका जब हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। क्या हो जाएगा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में यह जो 9 है और जो 3 है जो मतलब मिड में आ रहा है ये चेंज नहीं होते हैं। अब बताइए अगर चेंज नहीं होंगे तो अब चेंज कौन होगा। अब देखिए 10 चेंज होगा किसमें 8 में। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम अगर ग्राफ बनाना चाहें तो 10 किस में चेंज हो जाएगा 10 चेंज हो जाएगा 8 में। 10 किस में चेंज हो रहा है 8 में। ऐसे ही देखिएगा 11 किस में चेंज होगा 11 चेंज होगा 7 में। 11 किस में चेंज हो रहा है 11 चेंज हो रहा है 7 में। ऐसे ही देखिएगा 12 किस में चेंज हो जाएगा 12 चेंज हो जाएगा 6 में। तो 12 किस में चेंज हो रहा है 12 चेंज हो रहा है 6 में। ऐसे देखिएगा 1 किस में चेंज हो जाएगा 1 चेंज हो जाएगा 5 में। 1 किस में चेंज हो रहा है 1 चेंज हो जाएगा 5 में। 1 किस में चेंज हो गया 1 चेंज हो गया 5 में। अब देखिए 2 किस में चेंज हो जाएगा 2 चेंज हो जाएगा 4 में। 2 चेंज हो गया किसमें 2 चेंज हो गया 4 में। तो अब देखिए यह जो जल प्रतिबिंब है जल प्रतिबिंब का यह आपका जो चेंजेस है जो परिवर्तन होगा वो दिखाया गया। 10 किस में चेंज हो जाएगा 8 में। 11 किस में चेंज हो जाएगा 7 में। 12 किस में चेंज हो जाएगा 6 में। 1 किस में चेंज हो जाएगा 5 में। 2 किस में चेंज हो जाएगा 4 में। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं। इन बातों को अगर हम थोड़ा समझ पाए तो आप घड़ी के सवाल में यह जो टाइप है दर्पण और जल प्रतिबिंब इसको आप 2 तरीकों से सॉल्व कर पाएंगे। एक आपका व्यवहारिक तरीका होगा, दूसरा आपका मैथमेटिकल तरीका होगा जिसके माध्यम से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों की बात करेंगे, दोनों नियमों की बात करेंगे। जो भी नियम आपको अच्छा लगे आप उस नियम से सवाल को सॉल्व करना सीख सकते हैं, जान सकते हैं।